नमस्कार दोस्तों, आपका अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान जगत एक बार फिर से एक न्यू टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ आप सभी के बीच आया हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो का PDF हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, जो कि ज्ञान जगत के नाम से ही बना हुआ है, और वहाँ पर इसका PDF फॉर्मेट भी आप पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के बारे में। दोस्तों, हमारा देश एक आज़ाद एवं लोकतांत्रिक देश है। देश के आज़ादी के बाद लगभग 17 आम चुनाव हो चुके हैं। कई सरकारें आई और कई सरकारें चली गई, लेकिन पहला मंत्रिमंडल जो था वो कैसा था, बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने, और इसी के साथ 15 सदस्यीय मंडल का गठन हुआ था। तो आइए आपको बताते हैं कि उनके कैबिनेट में किसे कौन सा मंत्रालय मिला। आप जो ये फोटो देख रहे हैं वो इस पहले मंत्रिमंडल के सदस्यों की है। इसमें कुछ अन्य लोग भी शामिल थे। वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले उस मंत्रिमंडल के सर्वोच्च पद के बारे में, जो पद प्राइम मिनिस्टर का होता है, यानी प्रधान। हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इसके अलावा इनके अंदर विदेश मंत्रालय, राष्ट्रमंडल संबंध मंत्रालय और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय भी था। अब प्रधानमंत्री के बाद हम दूसरे सर्वोच्च पद की बात करेंगे उस मंत्रिमंडल की, जो होता है होम मिनिस्टर का, यानी उस समय उस मंत्रिमंडल में गृह मंत्रालय से मिला हुआ था। तो प्रधानमंत्री के बाद हम बात करेंगे कि हम जानते हैं कि गृह मंत्री जो होता है प्रधानमंत्री का एक सहायक पद भी माना जाता है, उप प्रधानमंत्री भी कहते हैं। तो भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले प्रख्यात आदमी सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें स्वतंत्र भारत का पहला उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री बनाया गया था। इसके अलावा एक और मुख्य मंत्रालय इनके पास था, और वो था सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। इसकी जिम्मेदारी भी इन्हें ही मिली थी। सरकार पटेल भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक दल से संबंध रखते थे। अब हम बात करेंगे रक्षा मंत्री के पद के बारे में। तो स्वतंत्र भारत के रक्षा मंत्री कौन बने थे, इसकी जानकारी अब हम देते हैं। हम जानते हैं कि स्वतंत्र जब हुआ था देश हमारा, तो उस समय देश को सुरक्षित रखना एक बड़ी जिम्मेदारी थी, और शायद इसीलिए इन्हें एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक सुयोग्य व्यक्ति के हाथ में रक्षा मंत्रालय को दिया था। तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री का पद सरदार बलदेव सिंह को दिया गया था। आप नीचे उनका फोटो देख सकते हैं। इन्होंने बंटवारा के बाद की परिस्थितियों को बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला। वीडियो में हम बात करेंगे कानून मंत्री और कानून मंत्रालय के बारे में। हम जानेंगे कि कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी किस सौंपी गई थी और भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने थे बाबा भीमराव अंबेडकर। इन्हें शायद ही कोई होगा जिन्हें नहीं पहचानता होगा, क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माण करता है ये, और संविधान को बनाने में इनकी जो मुख्य भूमिका रही थी उसे भारतवासी और हमारा देश कभी भी नहीं भुला सकता है। आगे बात करेंगे वित्त मंत्रालय के बारे में, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्ट्री किसे मिला था। दोस्तों, भारत जब आजाद हुआ था तो उस समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी कि इसके आर्थिक स्तर को सुधार करना, और इसीलिए भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में सर RK समुखम सेठी को बनाया गया था। इनका पूरा दोस्तों हो रामासामी कंदासामी, इनका समूलम इनका पूरा नाम था। यह एक अधिवक्ता तथा अर्थशास्त्री थे। इसके अलावा यह एक भारतीय राजनेता थे जिन्हें वित्त मंत्री का पदभार दिया गया था। दोस्तों, इसके अलावा इनको
6 साल का कोचीन राज्य में दीवान के रूप में कार्य करने का अनुभव भी था। यह स्वराज पार्टी तथा जस्टिस पार्टी से संबंध रखते थे। तो वीडियो में हम आगे बात करेंगे खाद्य और कृषि मंत्रालय के बारे में, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। दोस्तों, इस मंत्रालय के मंत्री थे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 में राष्ट्रपति बनने से पहले वो खाद्य और कृषि मंत्री बनाए गए थे, जो कि जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर आता था। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसके साथ साथ भारतीय संविधान के निर्माण में भी इन्होंने अपना संपूर्ण योगदान दिया हुआ था। इनके उस योगदान के लिए इन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। एजुकेशन और एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में अब हम जानेंगे। भारत की आज़ादी प्राप्त करने के बाद सबसे बड़ी समस्याओं में से, चुनौतियों में से एक थी भारत में शिक्षा के स्तर को सुधारना। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ उससे पहले भारत में शिक्षा की हालत कैसी थी। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अगर आप देखेंगे भारत के प्रथम जनगणना में, तो उसमें आपको पता चलेगा कि शिक्षा का स्तर भारत में कितना गिरा हुआ था। और शायद इसीलिए इसे सुधारने के लिए एक योग्य व्यक्ति के हाथों में शिक्षा मंत्रालय दिया गया, और वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। इन्हें स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में बनाया गया था। यह एक प्रसिद्ध मुस्लिम विद्वान थे। वे एक कवि, लेखक, पत्रकार के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे गांधी के सिद्धांतों को समर्थन देते थे। ये जिन्ना के अलग मुस्लिम के विरोधी मुस्लिम कुछ नेता थे। उनमें से एक हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे। जब भारत पाक बंटवारा हुआ था तो उस समय इन्होंने भारत में ही रहने का निर्णय लिया और भारत में ही अपने सेवा देने के निर्णय लिया था। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत कार्य किया। यह इस वीडियो में आगे बात करेंगे स्वास्थ्य मंत्री के बारे में और उसके मंत्रालय के बारे में। तो अब हम जानते हैं, अब हम एक और महत्वपूर्ण मंत्रालय की बात करेंगे जिसमें सुधार करना एक बड़ी चुनौती थी। हम स्वास्थ्य मंत्रालय की बात कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे एक महिला को लाया गया था, और यह स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला सदस्य थी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमृत कौर के बारे में। यह स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी और पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री भी यही बनी थी। दोस्तों, इनके बारे में एक और खास बात हम आपको बताते हैं कि इन्हें टाइम पत्रिका ने, आज टाइम पत्रिका के बारे में सब कोई जानते होंगे, तो टाइम पत्रिका ने 1947 की सबसे प्रभावित महिलाओं में इनका नाम रखा था। हम सभी जानते हैं कि हर साल इस प्रकार की वो लिस्ट जारी करता है। उस लिस्ट में पिछले साल एक लिस्ट आया था जिसमें बताया गया था कि 1947 की जो प्रभावित महिलाएं थी उनमें राजकुमारी अमृत कौर का भी नाम आया हुआ था। अब इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे दोस्तों भारत के श्रम मंत्री के बारे में और श्रम मंत्रालय के बारे में। तो दोस्तों, भारत देश के पहले दलित उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम, इन्हें लोग प्यार से बाबू जगजीवन राम, इनका मूल नाम जगजीवन राम, ये स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री का पदभार भी इन्होंने ही संभाला था। इसके बाद इन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया था और ये स्वतंत्र भारत के पहले दलित समाज से उप प्रधानमंत्री बने हुए थे। इनका भारत के संसदीय लोकतंत्र के विकास में अमूल्य योगदान रहा था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और बात करते हैं कि हमारे देश के पहले संचार मंत्री कौन थे, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन किसके हाथों में सौंपा गया था। तो आपको बता दें कि स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री का पदभार भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता एवं भारतीय समाजवादी रफी अहमद किदवई ने संभाला था। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में मात्र 2 मुस्लिम थे, जिनमें से एक थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी एवं दूसरे स्वयं रफी अहमद किदवई जी थे। आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे
रेलवे एवं परिवहन मंत्री और इसके मंत्रालय के बारे में, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले रेल एवं परिवहन मंत्री के तौर पर भारतीय शिक्षाविद, अर्थशास्त्री एवं न्यायविद जॉन मथाई को यह पदभार संभाला गया था। उन्होंने इस पदभार को संभाला था। इसके अलावा वे मद्रास हाई कोर्ट में वकालत का काम कर चुके थे। दोस्तों, आगे इस वीडियो में बढ़ते हैं और बात करते हैं वाणिज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय के बारे में। दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले वाणिज्य मंत्री के तौर पर भारतीय पारसी व्यवसायी कुंवर जी हसमुख जी भाभा, इन्हें लोग इनका शॉर्ट में नाम रखा गया था CH भाभा, इस नाम से भी इन्हें जाना गया था। तो CH भाभा यानी कुंवर जी हसमुख जी भाभा को स्वतंत्र भारत का पहला वाणिज्य मंत्री बनाया गया था। आगे हम इस वीडियो में बढ़ते हैं और बात करते हैं स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री के बारे में। तो दोस्तों, भारतीय शिक्षाविद, चिंतक एवं भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को स्वतंत्र भारत का प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के तौर पे उन्हें नियुक्त किया गया था। इसके पूर्व वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्त किए जा चुके थे। इस वीडियो में हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ वर्क, माइन एंड एनर्जी के बारे में, यानी कि कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय किसे सौंपा गया था। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि इस मंत्रालय के मंत्री थे स्वतंत्र भारत के प्रथम कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री का पद संभाला था VN गाडगिल ने। इन्हें इस पद पे स्थापित किया गया था। दोस्तों, इनका पूरा नाम नरहर विष्णु गाडगिल था और यह एक लेखक एवं अर्थशास्त्री भी थे। हम बात करेंगे राहत और पुनर्वास मंत्रालय के बारे में, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। इस मंत्रालय को किसे सौंपा गया था? तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम राहत और पुनर्वास मंत्री के तौर पर KC नियोगी को चुना गया था। दोस्तों, इनका पूरा नाम था क्षितिज चंद्र नियोगी। ध्यान दीजिएगा, क्षितिज नहीं है, क्षितिज चंद्र नियोगी इनका पूरा नाम था। शॉर्ट में इन्हें KC नियोगी कहा जाता था। दोस्तों, ये संविधान सभा के सदस्य थे तथा भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। दोस्तों, आगे हम आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें। आप हमें हमारे इंस्टा के ID और फेसबुक ID पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और मैं फिर से दोस्तों दोहराना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो का PDF फॉर्मेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान जगत पे जाएं और वहां से इसका PDF फॉर्मेट पाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।